हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल पंजाबी है। मैं अपना मास्टर एमए पॉलिटिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फ़िलहाल कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसमें अभी जो बीते दिन कुछ महीने पहले जो परिणाम आया, उसमें मैंने अपने पहले ही प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो मैं इस एकेडमी 21 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो कि पॉलिटिकल साइंस का रहा, इन दोनों की स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो पेपर फर्स्ट के लिए है कि जो मेरी स्ट्रेटजी रही। तो पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटजी से पहले मैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताता हूँ। इससे बात की जाए तो 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 33 परसेंटाइल के लगभग आप इसमें 33 वेटेज होता है इसका। तो इस पेपर के साथ समस्या ये है कि इसे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हो जाएगा, कुछ महीने पहले स्टार्ट करते हैं, और फिर अगर अच्छी तैयारी नहीं होती, अच्छा स्कोर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में आपको बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि पेपर सेकंड में सभी लगभग 4-5 साल से पढ़ते हुए आते हैं, तो उनका उस पेपर पर कमांड होता है, लेकिन पेपर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए नया होता है, कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पेपर की भी तैयारी थोड़ा हमें अच्छे से और समय देकर करनी चाहिए। तो पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसके लिए क्या क्या कंटेंट लिए, तो मैं फर्स्ट मैंने केवीएस मतान, सेकंड यूट्यूब से मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर किए, तीसरा मैंने मॉक, और चौथा मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके अपनी तैयारी की। इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 10 यूनिट है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर इसका अगर मैंने अपने हिसाब से इसका जो विभाजन किया है, जो पार्ट वाइज से डिवाइड किया, मैं आपके सामने बताऊंगा। जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने रखा है स्टैटिक्स चीज़ों को। स्टैटिक्स मतलब जिन चीज़ों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इनके लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी, लिटरेचर पढ़ना होगा। और इस लिटरेचर के लिए अगर मैंने अभी तक बुक देखी तो केवीएस मतान मुझे इसके लिए अच्छी लगती है। जो पार्ट 1 मेरे सिलेबस का है, उसमें मैं 4 यूनिट रखना चाहूँगा: रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, और जो इंडियन लॉजिक है। ये 4 चीज़ें इसमें हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको पता है, नहीं पता है, और ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई ना ही करंट से आता है, ना ही कहीं। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सिलेबस का हर एक टॉपिक उठाइए, उसके बारे में आपको स्पेसिफिक नहीं तो एक जनरल नॉलेज तो हो, ताकि आप अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इसको टेकल कर सके। अगर ये नहीं तो ये तो हो ही सकता है। तो एक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कि आप अपने सिलेबस के हर एक पॉइंट को उठाइए। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग टूल्स क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड क्या है, एवोल्यूशन की मेथड क्या है। तो आपका जनरलाइज तो इसको आप पक्का कर ही लें, और जब ये पक्का हो जाता है तो मॉक का सहारा, ऑब्वियसली पेपर फर्स्ट के लिए मॉक तो रामबाण इलाज है ही। सेकेंड पोर्शन में जो पार्ट में डिवाइड किया है, वो मैं इसको करंट बेस्ड या डायनेमिक मानता हूँ। कि अगर इसमें मैं 3 यूनिट देखता हूँ। इसमें हायर एजुकेशन है, पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, और आईसीटी है। तो इन चीज़ों में से आने वाले क्वेश्चन, अगर 2 चीज़ें पुरानी आती है तो 3 चीज़ें इसमें नहीं आती है। इसके लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा तो बुक तो है ही, जैसे मैं इसमें भी केवीएस मतान ही किया है। कुछ लोग इसे अरिहंत भी प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हैं आपको किस चीज़ की लैंग्वेज आसान लगती है, वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें कि आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, इसमें जो पुराना लिटरेचर है वो तो पढ़ना ही, साथ साथ इसमें आपको न्यूज़पेपर की जनरल रीडिंग और यूट्यूब वीडियोस, जो कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके 1.5 महीने से पहले आप ये देखिए कि हायर एजुकेशन में क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं। जैसे इन्वायरमेंट में आप जाएंगे तो कहाँ पर क्या समझौता हुआ है। तो इन चीज़ों को, भारत में कौन सी साइट कहाँ पर शामिल की गई, तो ये आप करंट बेस्ड कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक जैसे द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर ना ही सही, बट हाँ आपको जनरल एक रीडिंग मारनी है जिससे आप अवेयर रहें। आपको एनालिसिस नहीं करना, आपको सिर्फ अवेयर होना है इन चीज़ों के बारे में। तो ये दूसरा पोर्शन रहा, जो कि डायनामिक में मैंने 3 यूनिट बताई। तीसरा मैंने जो पार्ट डिवाइड किया है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। इसके लिए किसी भी टाइप की आपको मैं बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें मैं 3 यूनिट रखूँगा: मैथ्स एंड रीजनिंग, डीआई और कॉम्प्रीहेंशन। इनके लिए आपको कोई सी बुक की तरफ नहीं जाना है, ना ही थ्योरी पढ़ना है। ये चीज़ें होती है अप्लाई। जैसे मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम होती है जो कि सिलेबस में दी है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, तो इनके थ्रू आप जाइए, वहाँ पर से टॉपिक उठाइए, सवाल देखिए पीवाईक्यू से,
साथ साथ इनको सीखिए। आप सीखिए इन द सेंस कि अगर आप यूट्यूब पे समानुपात के क्वेश्चन हल कीजिए और अपनी हैबिट में लाइए। डी आई सबको टफ लगता है, तो मेरे हिसाब से डी आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये मैंने इसको पार्ट का नाम ही दिया कि प्रैक्टिस बेस्ड पार्ट। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे कि, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर PYQ रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ आप जो कि बुक में किसी भी बुक आप खरीदेंगे, अरिहंत की खरीदेंगे या KVS मदान की, तो उसके लास्ट फेज़ में इसके मॉक आपको डिटेल में मिल जाएंगे, तो वहाँ से सीखिए। मैथ्स में जैसे दिक्कत आती है तो वो SSC जैसे छोटी मतलब एग्ज़ाम हैं होते हैं, उनके वीडियो यूट्यूब पर ढेरों मिल जाएंगे, तो वहाँ से कीजिए। और जब आप ये चीज़ें आप पूरी तरह से, अगर पोर्शन जो मैंने 3 पार्ट डिवाइड किया है इनका आप कर लें पूरी तरीके से, तो आप फिर जाइए मॉक की तरफ। मॉक मुझे लगता है कि मॉक अपने आप में 50% एग्ज़ाम को लिए हुए हैं। आप मॉक देंगे तो जो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन मैंने जो पार्ट 3 बताए हुए तो आपका होगा ही, साथ साथ आप जो 2 पार्ट डिवाइड हैं इनके भी आप क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। और नहीं भी सीखे तो आपके माइंड में एक चीज़ें बनेगी कि अगर मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। तो इन चीज़ों के बाद आप PYQ भी देखिए, तो एक ये रूटीन बेस्ड चलना चाहिए। मेरे हिसाब से 60 घंटों की तैयारी है, क्योंकि अभी UGC के प्रमुख ने अभी ट्वीट किया है, जो कि उन्होंने बताया है जून के हिसाब मतलब मिड जून में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपके पास कितने मंथ हुए, 2-3 मंथ हैं, तो मई, जून और अप्रैल, हाँ आपके पास 3 महीने हैं, तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छा दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जो पेपर 2 की स्ट्रेटजी रही इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समय समय पर ट्राई करेंगे कि जो आपको और भी ज़्यादा हमें UGC नेट या जिस भी परीक्षा के बारे में आपको और अच्छे से अवगत करा जाए। धन्यवाद।